हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजीआर कोचिंग में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में समझा था। आज हम कुछ हटके यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है उससे कुछ हटके यानी बात करेंगे और हम आज समझेंगे कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को एक ही टॉपिक मात्र समझने से, एक ही चीज़ को समझने से हम कैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं अफर्मेटिव से, है ना, और इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस जो है नहीं बोर्ड में भी पूछे गए हैं, हाई स्कूल एग्जाम का जो होता है उसमें भी यानी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेन जो हमारा इंटेंशन है वीडियो बनाने का, उसका मकसद ये है कि जो डीएलएड के स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ कमेंट किया था वीडियो पर कि सर हम डीएलएड की जो है हमारी एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के, है ना, और हम टेट में भी आने वाले टाइम में हम अप्लाई करेंगे फॉर्म, हम टेट की तैयारी भी करेंगे, है ना। तो क्यों ना हमारी थोड़ी आप हेल्प कर दीजिए इस तरीके से, ताकि हमारा डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बेहतर से हमारा क्लियर हो जाए। यानी हमें बहुत सारे रिलेटेड यानी इससे प्रॉब्लम्स हैं, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी क्लियर नहीं है, है ना। यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ये हमारा मेन इंटेंशन है ना। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे, यानी यहाँ से जो अफर्मेटिव जो है, यानी पिछली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, 18 में भी पूछा गया था। यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया था और उसमें यानी कहा गया था इसे चेंज इनटू नेगेटिव से नेगेटिव में चेंज करना था या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि आखिर अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे, है ना। जो टाइटल हमारा रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। चेंज इनटू नेगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज इनटू यानी बदलिए नेगेटिव में, ठीक है। अब वहाँ पर होता क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है, यानी एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, या तो ऊपर लिख दिया जाता है यानी इसे चेंज करो नेगेटिव में, या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ चेंज इनटू नेगेटिव, या फिर लिखा हुआ चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर इस चीज़ों को यानी क्लियर करेंगे, ठीक है। यानी यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको या तो इसे नेगेटिव में चेंज करना है या इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इसके बारे में यानी ध्यान रखना है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा होगा, जो ब्रैकेट में यानी वहाँ से क्लियर हो जाए कि इसमें हमें नेगेटिव में चेंज करना है या इंटेरोगेटिव में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चंस किसी टेंस से रिलेटेड हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, है ना। किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस दिया हो, ऐसा हो सकता है ना। इससे कुछ हट करके भी, है ना, जो लिंकिंग वर्ब से जो सेंटेंस बनते हैं उनके बारे में भी यानी हम समझेंगे, यानी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है। यानी इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस यानी बनाते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉट यूज करना होता है। नॉट या फिर नो का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम नेवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नॉट, नो और नेवर, इन शब्दों का यूज करे बिना यानी हम नेगेटिव नहीं बना सकते वाक्य को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर इनका यूज नहीं होगा, ठीक है। यानी वो हम समझेंगे, जैसे आइदर से यानी सब वाक्य बना होगा आइदर डॉट डॉट और से, तो वहाँ पर आइदर के स्थान पर हमें नाइदर यूज करना होता है, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, कभी एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं है आज तक। तो हम उतनी ही चीज़ों को समझेंगे कि समय बहुत कम है, यानी जल्दी एग्जाम होगा, तो उस तरीके से हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी लिंकिंग वर्ब दी होगी, है ना, ये ध्यान रखना है, लिंकिंग वर्ब दी होगी, यानी लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। जो इज, एम, आर, वॉज वर्ब होता है, ये लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज और वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, और यही हेल्पिंग वर्ब्स भी बन जाते हैं, है ना। इसको भी हम समझेंगे कि यानी कब ये हेल्पिंग वर्ब इनको कहना उचित रहेगा और कब इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब लिंकिंग वर्ब दी हो, ये ध्यान रखना, तो इसके बाद जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यही वर्ब्स जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं,
और हमें ये कैसे पता कर पाएंगे, कैसे हम पता करें कि हेल्पिंग वर्ब कहें इसे या लिंकिंग वर्ब कहें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी जब भी हमारा वाक्य दिया होगा, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट दिया होगा, इसके बाद इज एम आर दिया होगा, ठीक है, इज होगा या एम होगा, ठीक है, या आर या वॉज या वर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी जब इज एम आर वॉज वर दिया होगा, ठीक है, इसके बाद यदि नाउन दिया होता है या नाउन के स्थान पर नाउन न दिया हो, ठीक है, एडजेक्टिव दिया होगा, ठीक है, यदि नाउन या एडजेक्टिव दिया है तब ये वर्ब जो है हमारी क्या कहलाएंगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर दिया होगा, इसके बाद या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे दिया होगा, है ना, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। यहाँ पर हमें समझना है कि जो स्टूडेंट वर्ड है ये क्या है, नाउन है ना। तो हम यहाँ पर इज को क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पर इज जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो इज के जस्ट बाद हमें नॉट यूज कर देना है, बस हमारा नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होता है, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर तरीके से नहीं, एक अन्य एग्जांपल दिए होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है दिया हो, ही इज अ टीचर, है ना, ही इज अ गुड स्टूडेंट, इस तरीके से दिया होगा, है ना, ही इज ऑनेस्ट दिया होगा, इस तरीके से नहीं, ध्यान रखना, ही वॉज ऑनेस्ट, इस तरीके से हो सकता है। नहीं, इन सभी एग्जाम्पल्स को हम बहुत ईजिली यानी इसे नेगेटिव में हम चेंज कर सकते हैं, इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद, है ना, वॉज के बाद, वर के बाद, यानी नॉट लगा करके, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि वाक्य में लिंकिंग वर्ब दी हो, उसे हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट यानी टॉपिक जो था ये क्लियर होता है। अब इसको लिंकिंग वर्ब को, यही वर्ब्स होती हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब कब कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर करेंगे, है ना। तो पहले इसे हम रफ कर लेते हैं भाई, नोट करना है अच्छी तरीके से, है ना, ताकि चीज़ों को रिवीजन करने में समय ना लगे, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है भाई। अब यही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो इज एम आर वॉज वर होती हैं, ठीक है। जैसे इज एम आर वॉज, ठीक है, या वर होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और जुड़ जाते हैं, जैसे हैज है, हैव है, ठीक है, हैड है, ये भी आ जाते हैं, हैज हैव हैड, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हेल्पिंग वर्ब कब बन जाती हैं, जब इनके जस्ट बाद मेन वर्ब दी होगी, यानी कुछ स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी सब्जेक्ट होगा प्लस इसके बाद इज एम आर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इज एम आर वॉज, ठीक है, वर, हैज, हैव, ठीक है, या हैड, ठीक है। यानी ये हमारी वर्ब्स दी होंगी इस तरीके से, यानी इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यानी जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, यानी यहाँ पर जो अगला वर्ड आएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। यानी जो वर्ब की फॉर्म होगी, यानी या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म तो नहीं आती है, थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी V1 होगा, V3, V4, V5 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब V4 क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखना है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING ऐड कर देते हैं, जिसे ING फॉर्म बोलते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म में दिया होता है कुछ किताबों में, इसी को हम क्या कहते हैं, समझने के लिए V4 बोल देते हैं, ठीक है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये ध्यान रखना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एस या ES ऐड कर देते हैं, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये ध्यान रखना है, यानी कहने का मतलब जो हमारा है वो ये वर्ब्स दी होंगी, इनके बाद फिर वर्ब दी होगी जिसको मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, अदर वर्ड दिया होगा, अदर वर्ड का मतलब नहीं, अन्य शेष शब्द होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस यदि स्ट्रक्चर में यदि सेंटेंस दिया है, इसको हम नेगेटिव करेंगे तब क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी, अब इनको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, इनके बाद हम क्या करेंगे, नॉट यूज कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब हम इनके बाद नॉट यूज कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यानी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल दिया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ये अफर्मेटिव है अभी, ठीक है भाई। अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है आर,
इसके जस्ट बाद हम नॉट यूज कर देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट यूज कर देंगे और हमारा वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वाक्य क्या होगा, ये हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से यानी हमारा वाक्य हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर जहां भी आपको दिखे, चाहे लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये मायने नहीं रखता है। बस आपको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो इस चीज को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप ध्यान कर लो, इज, एम, आर, वॉज, वर जहां भी ये दिखें वर्ब्स, ठीक है, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, नहीं वहाँ ये तो पूछा नहीं जाएगा कि लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब, तुम्हें नेगेटिव चेंज करना है, नेगेटिव बनाना है, तो इनके बाद नॉट लगा दो। जहाँ भी इज, एम, आर, वॉज, वर आपको दिखे उसके जस्ट बाद नॉट यूज कर दो, वाक्य आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इनको मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड है ना, यूज टू होता है, आउट टू होता है, मस्ट होता है, इनके बाद भी हम नॉट जब लगा देते हैं, जिनको मॉडल वर्ब कहते हैं, यानी तब भी हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारा कैन दिया है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, कुड है, ठीक है, मे दिया है, माइट है, ठीक है, आउट टू होता है, ठीक है भाई, शैल, शुड, विल होता है एक, ठीक है भाई, वुड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारी वर्ब्स दी हैं, तो इनके बाद भी जस्ट बाद इनके हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमारा वाक्य जैसे दिया होगा, ही कैन रन ऑन दिस रोड, ठीक है, यानी ही कैन रन ऑन दिस रोड, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये अफर्मेटिव है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना। तो यहाँ पर दिख रहा है मॉडल वर्ब कैन, ठीक है, कैन के जस्ट बाद बस यहाँ पर आप नॉट लगा दो, ये हो जाएगा ही कैन नॉट रन ऑन दिस रोड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है पॉइंट कि कैन और नॉट कभी भी इस तरीके से यदि लिखा जाएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कभी यूज नहीं करते हैं। कैन नॉट यानी दोनों ऐड करके नहीं, बिल्कुल सटीक में लिखे जाते हैं कैन नॉट, ठीक है, या फिर इसे कांट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कांट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैन और नॉट दोनों यदि इस तरीके से लिखे हैं तो वो गलत होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से, यानी कैन और नॉट को अलग अलग लिख दिया तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे कुड दिया है यहाँ पर, तो कुड में फिर नहीं ऐड करना, ये ध्यान रखना, फिर तो कुड और नॉट दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, मे दिया है तो मे नॉट हो जाएगा, माइट दिया है माइट नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आउट टू दिया होगा तो आउट नॉट टू करना है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं करना आउट टू के बाद नॉट लगा दो या, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वाक्य दिया है, बी आउट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, वी आउट टू हेल्प द पुअर, ठीक है, यानी हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। अब आउट टू, यहाँ पर नॉट यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, आउट के बाद नॉट लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर। अब इसके बाद ये भी ध्यान रखो, नहीं जब भी हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो जाएं या दो से अधिक हो जाएं, तीन भाग हों या फिर मान लो कितने भी भाग हों, जब भी हेल्पिंग वर्ब यानी जो है एक फॉर्म में दिए तब तो हम हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब दो रूप में दिए, दो वर्ड दिए होंगे। ठीक है, जैसे बिल बी मान लो दिया होगा, ठीक है, बिल बी। अब ऐसा भी होगा बिल हैव बीन भी होगा, बिल हैव दिया होगा, यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो जाएंगे तो ध्यान रखना फर्स्ट वाले भाग के जस्ट बाद नॉट लगाना है और उसके बाद ये भाग हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, जैसे बिल भी दिया है और तुम बिल बी और फिर नॉट लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यानी विल बी का यूज होता है, शैल बी का यूज होता है, यहाँ से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल दिया है, ही विल बी प्लेइंग, ठीक है, ही विल बी प्लेइंग इन दिस फील्ड, मान लो ये हमारा एग्जाम्पल दिया है, ही विल बी प्लेइंग इन दिस फील्ड। अब यहाँ पर देखो विल बी यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हैं, एक फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो ये ट्रिक मान लो या एक अपना तरीका मान लो समझने का, ये ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के चाहे दो भाग हों या एक और थर्ड दिया हो, यानी हमें हमेशा फर्स्ट भाग के जस्ट बाद यानी फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के पार्ट के जस्ट बाद नॉट यूज करना है। यानी इसका जो नेगेटिव होगा ये हो जाएगा बिल
ही विल नॉट बी प्लेइंग इन दिस फील्ड। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, इन दिस फील्ड, यानी इस तरीके से, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और बचता है जहां से मैक्सिमम संभावना रहती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे हैज, हैव, हैड। ठीक है, जहाँ पर हैव मीन्स रखना होता है, जैसे वाक्य दिया होगा आई हैव अ कार। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया है आई हैव अ कार। ठीक है, यानी मेरे पास एक कार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मेरे पास एक कार है, यानी इस वाक्य का नेगेटिव करेंगे तब कैसा है ना। कई किताबों में नहीं, हमने यहाँ देखा है खुद आंखों से, नहीं वाक्य गलत दिए होते हैं यहाँ पर। यानी आई हैव नॉट अ कार, यानी इस तरीके से वाक्य दिया होगा आई हैव नॉट अ कार। ठीक है, जबकि ये वाक्य जो होता है वो गलत होता है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। आई हैव नॉट, यहाँ पर हैव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ना लिंकिंग वर्ब होती है। यहाँ पर हैव मीन्स रखना होता है, जिसको मैन वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैन वर्ब होती है, और मैन वर्ब के जस्ट बाद कभी हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, आई हैव नॉट अ कार यानी दिया हुआ है, तो इसको जब हम नेगेटिव करेंगे, यानी यहाँ पर हमें ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट दिया होगा यहाँ पर, है ना, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हम क्या करेंगे, नॉट के स्थान पर नो लगा देंगे, तब हमारा वाक्य सही होगा। ठीक है, इसका जो राइट होगा आंसर वो ये हो जाएगा नेगेटिव, आई हैव नो कार। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, आई हैव नो के बाद फिर यहाँ ए एन जो दिया होगा वो हटाना होगा, ऐसा नहीं है आई हैव नो अकार कर दोगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका वाक्य सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आई हैव अकार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, या मैं कोई कार नहीं रखता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी दूसरा एक एग्जाम्पल और दिया होता है। ठीक है, यानी जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य दिए होते हैं, जैसे बात क्या होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती, मेन वर्ब दी होती है। जैसे मान लो वाक्य दिया होगा ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो रीड्स दिया है, रूल जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रियल वो ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ईएस को नहीं जोड़ते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की लगभग 80% पॉसिबिलिटी रहती है। रीजन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाए वो इतना ईजी नहीं होगा कि एकदम तुम जैसे ही देखो तुरंत बना दो, यानी थोड़ा वो भी घुमाने की कोशिश करेगा, यानी वो भी समझना चाहेगा कि तुम्हारे अंदर टीचर बनने की योग्यता है या नहीं है ना। आखिर यानी एकदम बिल्कुल सिंपल ये, अब सिंपल सा वाक्य यदि पूछ लिया तो तुम्हारा लक है, अच्छी बात है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे ये याद करके जाते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू यहाँ पर दिखेगा, हम उसके बाद नॉट लगा देंगे, वो बच्चे अक्सर ऐसे स्टेप पर यानी फेल हो जाते हैं। कार्ड क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता, उनका माइंड यानी यहाँ पर थोड़ा सा यानी लगता है जिसने पढ़ा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वो तो कर ही लेगा, है ना। अब जिसने केवल इतना रट के गया है जो कि कैन, कुड, मे, माइट देखेंगे और नॉट लगा दें, वो तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कार्ड क्या यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, वॉज, वर कहीं है ही नहीं, हेड है ही नहीं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ एस या यस लगा, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसको हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जब नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, अब सॉरी ही डज नॉट रीड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ही डज नॉट रीड। अब यहाँ ध्यान रखना है जब डू नॉट और डज नॉट यूज करेंगे फिर हम इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे, बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अ बुक, इस तरीके से यानी हमारा ये वाक्य जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके लिए एक तरीका और ध्यान रखो, जब भी वर्ब में तुम्हें एस या यस लगा हुआ मिले तब इसे डज नॉट करना, और जब एस यस नहीं लगा हो तब यहाँ पर डू नॉट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाक्य दूसरा दिया होगा दे गो टू आगरा, गो टू आगरा डेली। ठीक है, दे गो टू आगरा डेली, इसको नेगेटिव करना। अब यहाँ पर देखो
एस या यस नहीं लगा है, तो अब हमें क्या करना है, डू नॉट करना है, या फिर यहाँ से समझ ले तो यार थोड़ा भी पढ़ा है टेंस तो आप निश्चित यहाँ से क्लियर कर लोगे कि नहीं ये दे जो है सब्जेक्ट दिया है, नहीं प्लूरल है और इसके साथ डू नॉट आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे डू नॉट। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा है, केवल पास होना ना, तो यहाँ ध्यान रखो कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं दिया हो और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म दी है, तो समझ लेना कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का और हमें यहाँ पर डू नॉट यूज करना है। ठीक है, डू नॉट गो टू आगरा। ठीक है, गो टू आगरा डेली। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में जब ये दिए होते हैं एग्जाम्पल, है ना, तब क्या होता है, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, ये चीज़ें नहीं ध्यान रखना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है ना, तब क्या करेंगे हम सेकंड फॉर्म में यानी डिड नॉट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया होगा दे वेंट टू लखनऊ। ठीक है, दे बेंट टू लखनऊ। अब यहाँ पर बेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और गो की सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म B2 यूज हुआ है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव करते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, दे डिड नॉट गो टू। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बेंट ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम जब डिड नॉट यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू लखनऊ। ठीक है भाई, ये हो जाएगा दे डिड नॉट गो टू लखनऊ, है ना। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को, है ना, हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, जब वाक्य में संबंध दिया होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से नहीं वाक्य दिया होगा, है ना, या समथिंग दिया होगा या समवन। ठीक है, जब भी वाक्य में समथिंग शब्द दिया हो, ठीक है, जब वाक्य में समथिंग शब्द दिया होगा तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए समथिंग के स्थान पर हम नथिंग यूज कर देंगे। ठीक है, नथिंग। ठीक है, समथिंग के स्थान पर नथिंग यूज कर देंगे, यानी ये हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे संबंध दिया होगा संबंध, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा नो वन। ठीक है, नो वन, यानी इस तरीके से हो जाएगा, यानी इसको हम नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हो जाएगा आई वांट टू ईट समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, यानी इस वाक्य को जब नेगेटिव करेंगे तब यहाँ पर समथिंग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, नथिंग। यानी ये यहाँ पर डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट हमें कुछ नहीं देखना है, समथिंग को नथिंग करना है, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट नथिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी आई वांट टू ईट नथिंग, मैं कुछ खाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन यानी पूछा जाता है। आई होप बहुत बेहतर से आपकी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।